जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में कि जावा में मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया। तो सबसे पहले आप इसके नेम में ध्यान से देखो, नाम क्या है, मल्टी थ्रेडिंग मतलब मल्टीपल थ्रेड्स। अगर मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं बिना किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए एक साथ, तो उसी को कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग में जाने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि मल्टी टास्किंग क्या होता है, तभी आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ पाएंगे। ठीक है, मल्टी टास्किंग। तो मल्टी टास्किंग दो टाइप का होता है। पहला मल्टी टास्किंग क्या होता है, प्रोसेस बेस्ड मल्टी टास्किंग। सेकेंड क्या होता है, थ्रेड बेस्ड मल्टी टास्किंग। तो अभी प्रोसेस बेस्ड मल्टी टास्किंग में क्या होता है कि मान लो प्रोसेस बेस्ड मल्टी टास्किंग में हम म्यूज़िक सुन रहे, ठीक है, और यहाँ पे MS ऑफिस में हम क्या कर रहे, काम भी कर रहे। तो हम कर सकते हैं, मान लो मेरे सिस्टम में 10 म्यूज़िक है, ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें 10 म्यूज़िक है, और यहाँ पे MS ऑफिस में क्या होता है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस, यहाँ पे भी 4 टास्क हैं, और यहाँ पे भी मान लो 10 म्यूज़िक है तो 10 टास्क कंसिडर करो। तो जब मेरे सिस्टम में मैं म्यूज़िक प्ले करूँगा तो एक ही म्यूज़िक प्ले होगा, और यहाँ पे MS ऑफिस में मैं जब काम करूँगा तो एक ही टास्क को मैं परफॉर्म कर पाऊँगा, या तो मैं पावर पॉइंट में काम करूँगा, या तो वर्ड में, या एक्सेल में, या फिर एक्सेस में। तो एक ही टास्क यहाँ से भी परफॉर्म होगा, और ये हमारा प्रोसेसर है, मान लो CPU। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम देखो अलग अलग है, ठीक है, ये एक अलग प्रोग्राम है, ये एक अलग प्रोग्राम है। तो 10 म्यूज़िक में एट अ टाइम में एक ही म्यूज़िक प्ले होगा, और MS ऑफिस में भी 4 काम है करने के लिए, लेकिन एट अ टाइम में हम एक ही काम को करेंगे, या तो पावर पॉइंट में, या तो वर्ड, या तो एक्सेल, या फिर एक्सेस में। तो देखने के लिए CPU के पास देखो मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहा कि नहीं, गाना भी बज रहा, और यहाँ से हम मान लो पावर पॉइंट में काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 काम हम एक ही बार कर रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग तो यहाँ पे हो रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है कि 10 गाना है मेरे सिस्टम में, तो जब पहला वाला गाना बज रहा तो बाकी का 9 गाना वेट कर रहा, पहला ख़त्म होगा तब दूसरा बजेगा। इसी तरह MS ऑफिस के जब पावर पॉइंट में हम काम कर रहे हैं तो वर्ड, एक्सेल और MS एक्सेस ये तीनों वेट कर रहा, क्योंकि इनमें भी हम काम कर सकते हैं बाद में। लेकिन यहाँ पे मल्टीटास्किंग हो रहा क्योंकि यहाँ से भी एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ से भी एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा। तो ये होता है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोसेस होता है। ये मान लो प्रोसेस P1 है, ये P2 है, तो P1 का एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, P2 का भी एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन CPU में देखो 2 टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है सेम टाइम पे, गाना भी बज रहा, और मान लो हम PPT में काम कर रहे हैं। हो गया ये प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। अभी थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या होता है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा एक प्रोग्राम है, तो अभी इस प्रोग्राम में एक सिंगल थ्रेड है, उसका नेम क्या है, मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड एक अकेला थ्रेड है, जब वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो पहले लाइन से एग्जीक्यूट करते हुए नीचे लाइन तक आएगा। तो मान लो यहाँ पे 100 लाइन ऑफ कोड था, 100 लाइन पूरा है कोड, तो इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, इसको एग्जीक्यूट करने में लग रहा टाइम मान लो 20 मिनट्स। 100 लाइन का कोड को एग्जीक्यूट करने में 20 मिनट्स लग रहा, और अभी केवल एक ही थ्रेड है, मेन थ्रेड, यानी अभी सिंगल थ्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एक ही है, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोग्राम अलग अलग था, म्यूज़िक P1 प्रोग्राम अलग है, MS ऑफिस P2 प्रोग्राम अलग था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम हमारा एक ही है। तो जब एक ही प्रोग्राम है तो इसको हम अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं बीच से। अभी देखो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट को एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दे दिया थ्रेड 1 को, और सेकेंड पार्ट को एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दे दिया थ्रेड 2 को। तो अभी थ्रेड 1 थ्रेड 2 साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। थ्रेड 1 यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक आएगा, उसी टाइम पे थ्रेड 2 भी यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक जाएगा। तो अभी हमें टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम हमें अब लगेगा 10 मिनट।
और ये जो थ्रेड होता है ना, ये इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है। मतलब T1 T2 एक साथ एग्जीक्यूट होगा और थ्रेड केवल सिंगल प्रोग्राम में ही एप्लीकेबल होगा। पहले जब मेन थ्रेड अकेले था तो 20 मिनट लग रहा था, लेकिन अभी T1 T2 दो थ्रेड हमने दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया तो देखो 10 मिनट लग रहा है, क्योंकि 10 मिनट में इसने इतना काम किया, सेम 10 मिनट में इसने भी कर दिया। तो यहाँ पे हमारा टाइम भी सेव हुआ और थ्रेड T1 को थ्रेड T2 का ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा। थ्रेड T1 भी एग्जीक्यूट कर रहा और थ्रेड T2 भी एग्जीक्यूट कर रहा, और इस काम को हम सेम सिंगल प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि मान लो ये फिगर के थ्रू यहाँ पे 3 टास्क है P1 और यहाँ पे 2 टास्क है P2, ठीक है। तो P1 मान लो ये एक अलग प्रोग्राम है, P2 एक अलग प्रोग्राम है। तो P1 का एक एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पे आया, P2 का भी एक टास्क एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पे आया, और ये हमारा क्या है, प्रोसेसर है। तो अभी जो P1 टास्क है उसका जो पहला टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये दोनों वेट करेगा तब तक जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये P1 यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ, और ये P2 का भी एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा। तो देखो यहाँ पे प्रोसेसर में मल्टीपल टास्किंग हो रहा, 2 टास्क एग्जीक्यूट हो रहा, लेकिन डिपेंडेंसी है, ठीक है। इसका ये एग्जीक्यूट होगा तब ये दोनों होगा, और यहाँ पे भी ये वेट कर रहा। और यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि हमें यहाँ पे कुछ काम मिला है, मुझे अकेले मान लो एक काम दिया गया करने के लिए, ठीक है। ये मुझे अकेले का काम दिया गया करने के लिए, मुझे टोटल 10 मिनट लग रहा। तो मैं अगर इस काम को अकेले कर रहा हूँ तब 10 मिनट लग रहा, ठीक है। ये मान लो मैं हूँ, तो मैं इसी काम में ना अपने एक फ्रेंड को भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ, और हम दोनों मिलके अगर सेम काम को करेंगे, मैंने बोला कि ऊपर का इतना काम मैं आधा कर लेता हूँ, तुम भी आधा कर दो, तो अगर दोनों मिल के करेंगे तो ये 5 मिनट लेगा, 5 मिनट मैं लूँगा, मतलब 5 मिनट में अभी हमारा पूरा काम हो गया। तो इस लॉजिक को आप कहाँ अप्लाई करेंगे, सिंगल प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ पे देखो मल्टीपल प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम यहाँ पे है P1, एक प्रोग्राम यहाँ पे है P2, और P1 P2 का कोई रिलेशन नहीं है। जैसे म्यूज़िक का और MS ऑफिस का आप देखो क्या कोई रिलेशन है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम म्यूज़िक प्ले कर देंगे तो MS ऑफिस में अगर 10 मिनट लग रहा था तो 2 मिनट लगेगा? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग है, दोनों अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहा। तो प्रोसेस बेस्ड को आप क्या कहेंगे, फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि ये हो गया हमारा मल्टीटास्किंग, प्रोसेस बेस्ड वाला। और यहाँ पे जो थ्रेड बेस्ड है इसको आप फाइनल कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं, ये होगा हमारा मल्टी थ्रेडिंग, क्योंकि इसमें थ्रेड है, थ्रेड बेस्ड है। तो यही मल्टी थ्रेडिंग होता है जिसमें मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं बिना किसी दूसरे थ्रेड के ऊपर डिपेंड हुए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिंगल प्रोसेस होता है, सिंगल प्रोग्राम होता है। लेकिन प्रोसेस बेस्ड में डिपेंडेंसी इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें देखो मल्टीपल प्रोग्राम होता है, P1 P2 अलग अलग प्रोग्राम है, 10 म्यूज़िक में एक प्ले हो रहा, बाकी वेट कर रहा, इसलिए इसमें डिपेंडेंसी आ जाता है। इसमें हमारा टाइम सेव नहीं होता है, इसमें हम टाइम सेव कर सकते हैं। एक काम को मैं 10 दिन में कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपने साथ एक और इंसान को रख लूँगा तो 5 दिन में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे काम एक है इसीलिए ऐसा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे काम अलग अलग है। तो ये होता है हमारा मल्टीटास्किंग, प्रोसेस बेस्ड, थ्रेड बेस्ड। ये हो गया प्योर मल्टीटास्किंग, ये हो गया हमारा मल्टी थ्रेडिंग। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको मल्टी थ्रेडिंग ही पढ़ाएंगे, यानी थ्रेड बेस्ड। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है तो एग्ज़ाम में आप क्या लिखेंगे और किसी को क्या बताएंगे, इन मल्टी थ्रेडिंग मल्टीपल थ्रेड्स जैसे T1 T2 आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली विदाउट डिपेंडिंग अदर थ्रेड्स, और इसमें टाइम सेव होता है। और प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या होता है, इन मल्टीटास्किंग मल्टीपल टास्क आर एग्जीक्यूट, यहाँ पे टास्क है यहाँ पे थ्रेड है, मल्टीपल टास्क आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। जैसे देखो P1 का एक हो रहा और P2 का भी एक हो रहा, साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करके देखें तो P1 का एक ही हो रहा, 2 वेट कर रहा, P2 का भी एक टास्क वेट कर रहा है, एक एग्जीक्यूट हो रहा। बस इतना ही डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग का। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।